Hello and welcome back to my channel. In this topic we are going to cover hip joint biomechanics. So हम सबसे पहले बात करते हैं हिप के फंक्शंस की. So there are three movement that is occurring on the hip joint: anterior posterior pelvic tilt, lateral pelvic tilt, anterior posterior pelvic rotation. So first हम बात करते हैं anterior posterior pelvic tilt होता क्या है. So let's suppose this is your ASIS. Index finger is showing your ASIS. So if your hip is moving anteriorly and posteriorly, so this movement is your basically tilting of your pelvis. So जो हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है ये होता है हमारा सजाइटल प्लेन में, एंड इसका जो एक्सेस होता है कोरोनल एक्सेस होता है. नाउ नेक्स्ट इज योर lateral pelvic tilt. सो लेटरल पेल्विक टिल्ट इज़ बेसिकली आपका फ्रंटल प्लेन में होता है एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इसका होता है. थर्ड हम बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक रोटेशन. सो ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन में होता है एंड इसका जो एक्सिस होता है दैट इज़ योर वर्टिकल एक्सिस. सो इन तीनों मूवमेंट्स की हम डिटेल में बात करते हैं. फर्स्ट इज योर एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. सो लेट्स सपोज दिस इज योर, ये आपका हिप जॉइंट है, दिस इज योर फीमर, ये आपका ASIS है एंड दिस इज योर सैक्रम. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है, मतलब अगर आप लंबर को फ्लेक्स्ड कर रहे हो, मतलब आपकी ट्रंक की एंटीरियर मूवमेंट हो रही है, बेसिकली फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है, तो जो आपका ASIS है ये एंटीरियरली मूव. लेट्स सपोज इंडेक्स फिंगर इज शोइंग ASIS, दिस इज़ माई इंडेक्स फिंगर. सो ये आपको ASIS शो कर रही है. तो अगर ये मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है, मतलब बेसिकली आपका जो ASIS है, ASIS ये आपका इंटीरियर तो जा ही रहा है, साथ साथ में इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड, मतलब इंफीरियरली ऑल्सो. एंड जो पीछे वाली साइड है, इफ़ यू सी दिस इंडेक्स फिंगर ASIS अगर आपका आगे की तरफ जा रहा है, इंफीरियर जा रहा है, तो जो पीछे वाली साइड है इट इज़ गोइंग अवे. सो जो आपका सैक्रम है ये अवे फ्रॉम फीमर जाता है, मतलब एंटीरियर टिल्टिंग में आपका ASIS एंटीरियरली एंड इंफीरियरली मूवमेंट होती है इसकी, एंड सैक्रम की अवे फ्रॉम योर फीमर मूवमेंट होती है. नाउ सेम एज इट इज़ पोस्टीरियर टिल्टिंग की हम बात करते हैं, इसका जस्ट वाइसा वर्सा है. पोस्टीरियर टिल्ट इट मीन्स आपकी जो मूवमेंट हो रही है, सैक्रम इज गोइंग टूवर्ड्स योर फीमर. सैक्रम जो है क्लोज आ रहा होता है आपके फीमर के पोस्टीरियर टिल्टिंग में, एंड जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एरिया होता है इसकी मूवमेंट जो होती है अपवर्ड होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल पेल्विक टिल्ट की. सो इसमें हमारी दो मूवमेंट होती हैं, एक तो है हमारा पेल्विक हाइक एंड पेल्विक ड्रॉप की बात करेंगे. इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिलेटरल स्टैंस, मतलब अगर हम अपने एक लिम्ब पर स्टैंडिंग पोजीशन पर हैं तो हाइक एंड ड्रॉप आपका बेसिकली यूनिलेटरल स्टैंस में होता है. लेट्स सपोज दिस इज़ योर ASIS, ये आपका फीमर है. सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की हुई है, हाइक में आपका जो मीडियल एंगल है वो इंक्रीज़ होता है एंड ड्रॉप में आपका मीडियल एंगल डिक्रीज़ होता है. सो लेट्स कम ऑन टू दिस कि ये एंगल कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं पेल्विक हाइक और ड्रॉप होने पर. सो दिस इज़ योर न्यूट्रल पोजीशन ऑफ योर हिप जॉइंट, एंड लेट्स सपोज आपने इस वाले लिम्ब पर अपना वेट दिया हुआ है, मतलब ये वेट बेयरिंग में है. सो अगर आप अपने लेफ्ट साइड का हिप हाइक कर रहे हो, मतलब रेस कर रहे हो, इट मीन्स आपका जो ASIS है ये आपका स्टेबल है. ASIS आपके राइट साइड का, एंड जो लेफ्ट साइड का ASIS है ये आपका अगर आपने रेस किया है, इट मीन्स हाइक किया है, तो अगर हम एक एंगल फॉर्म करते हैं, एंगल कहाँ से, आपका जो फीमर है यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन,
एंड आपका ये न्यूट्रल वाला AS IS था जो पहले पोजीशनिंग थी, बट आपके हाइक करने के बाद AS IS यहाँ पर आ गया। तो जो ये एंगल फॉर्म हुआ, नया AS IS जहाँ आपका ऊपर गया, मतलब AS IS की पोजीशनिंग ऊपर हुई और आपका वेट बियरिंग वाले लिम्ब से आपने जो एंगल मेजर किया, इसमें आपका ये जो एंगल है, जो पहले ये एंगल था न्यूट्रल, उससे ये वाला एंगल इंक्रीज हो गया। इट मीन्स जब आप हिप को हाइक करते हैं तो आपका जो मीडियल एंगल है वो इंक्रीज होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पेल्विक ड्रॉप, तो ये आपकी न्यूट्रल पोजीशनिंग थी, दिस इज़ योर न्यूट्रल पोजीशनिंग। और अगर आपने इस पेल्विस को ड्रॉप किया, मतलब AS IS पहले यहाँ था, बट अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं दूसरे साइड, सो यहाँ पे आपका फीमर है। अगर हम एंगल कैलकुलेट की बात करें तो जो पहले एंगल आपका इसके साथ बन रहा था, इसमें अब नया AS IS जो ड्रॉप डाउन करने के बाद जो इसकी पोजीशनिंग आई है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये एंगल आपका कम हो जाता है। इट मीन्स जब आप पेल्विक को ड्रॉप करते हैं तो जो आपका मीडियल एंगल फॉर्म्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर। हम बात करते हैं बायलेटरल स्टैंस में। सो बायलेटरल स्टैंस में हम पेल्विक शिफ्ट बोलते हैं, मतलब हमारा बायलेटरल स्टैंस, मतलब हम जब दोनों लिम्ब के सपोर्ट पे अगर हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ पेल्विक ड्रॉप होता है, हाइक नहीं होता है। बट अगर हम यूनिलेटरल स्टैंस की बात करें तो हम लेटरल पेल्विक टिल्ट में हाइक और ड्रॉप दोनों की बात करते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इन बायलेटरल स्टैंस, सो देयर इज़ ओनली पेल्विक ड्रॉप। अब हम बात करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक रोटेशन की। सो हम बात करेंगे फॉरवर्ड रोटेशन एंड बैकवर्ड रोटेशन की। सो लेट सपोज दिस इज़ योर लिम्ब और ये आपका इसके ऊपर पेल्विक वाला पोर्शन है, मतलब ये पेल्विक वाला पोर्शन इज़ कनेक्टेड टू योर लिम्ब। सो जब आप वॉक करते हैं, दिस इज़ योर वॉकिंग। सो जब आप वॉक करते हैं, अगर लेट सपोज आपने ये वाला मूव किया लिम्ब, तो आपका जो पेल्विस है इट इज़ ऑल्सो गोइंग एंटीरियरली, एंड जो वेट बियरिंग में है लिम्ब, दिस इज इन योर वेट बियरिंग, तो ये आप इसकी मूवमेंट होती है बैकवर्ड रोटेशन। फॉरवर्ड रोटेशन आपकी जब जो आपका नॉन वेट बियरिंग हिप होता है वॉक करने पर, उसकी फॉरवर्ड रोटेशन होती है। एंड जो बैकवर्ड रोटेशन होती है वो जब आप वॉक कर रहे होते हो, तो जो वेट बियरिंग में आपका हिप होता है वाइल वॉकिंग, उसकी बैकवर्ड रोटेशन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स। Thank you for watching.